So guys, welcome back to the channel, and it's been less than 30 days for the NEET PG. There's a high time to discuss the not only the strategy but the mistakes you should avoid while the last 30 days are remaining. मैं बात करने वाला हूँ आज उन मिस्टेक्स की जो अक्सर हम लोग करते हैं, इवन शायद हम लोगों ने भी करी थी जब हम लोग नीट पीजी दे रहे थे, या बहुत लोगों ने भी करी है जो नीट पीजी दे रहे थे। ये मिस्टेक्स वो हैं जो हम अनजाने ना अनजाने में कर देते हैं। ऑफ्टन हम ये मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, और मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ बिकॉज ये शायद आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर दें, आपकी रैंक थोड़ी सी इम्प्रूव कर दें, और ये अवॉइडेबल चीज़ है, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या मिस्टेक्स हैं ऐसी? मैं कोई बहुत अलग बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने वाला हूँ, पर शायद मैं बात करने वाला हूँ जो शायद आपको शायद लग जाएगा कि हाँ ये हम शायद कर रहे हैं, ये गलती हम शायद कर रहे हैं। पहली गलती जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है, हम गलती ये करते हैं लास्ट 30 दिन में हम पैनिक होकर, हम परेशान होकर, हमारा पैनिक बटन ऑन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक चीज रिवाइज करना शुरू कर देते हैं जो चीज शायद हमने पढ़ी भी नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ईसीजी नहीं पढ़ी होगी अच्छे से, या जिन्हें ईसीजी समझ नहीं आती? कितने लोग ऐसे होंगे जिनको शायद सीएनएस में दिक्कत है, उनको सीएनएस समझ नहीं आता? कितने लोग को एनाटॉमी समझ नहीं आती है, उन्हें याद नहीं होती, वो छोड़, उन्हें कभी नहीं पढ़ी होती। अब होता क्या है, बिकॉज पैनिक बटन ऑन हो चुका होता है, हम लोग उन चीजों पे ध्यान देना शुरू करते हैं जिन पे हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, सच एज दीज टॉपिक्स। ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हो, अपने उन सब्जेक्ट्स पे काम करते हो जिनमें आप अच्छे हो, और आप उन पे काम करना चाहते हो जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हाईली वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने पहले बात करी थी, जैसे कि कल्चर मीडियाज, आईपीसीज, जो बार बार रिपीट होती हैं, बीएमडब्ल्यूज। आप उन पे ध्यान देना चाहते हो, ना कि उन पे जिन्हें आपने पहले भी ध्यान नहीं दिया है। प्लीज इस बात को जरूर ध्यान रखें। ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हो, उन पे काम करते हो जिन चीजों पे आपको काम करने से आपकी रैंक में इंक्रीमेंट आए, आप अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट लाएं। तो ये बात जरूर से जरूर याद रखें। ये टाइम वो है जिसमें आप अपने ये चीज आपको खुद से ढूंढनी है कि किस पे काम करना है। ये चीज आपको बताने नहीं आएगा, ये चीज आपको शायद मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप हाई टॉपिक्स करें, आप वो चीजें करें जिनमें आपको करने से आपको हेल्प मिल सकती है। आप उनमें ना पढ़े जिनमें आप 3-4 दिन खराब कर दें। अगर आपको सीएनएस समझ नहीं आता है, इन केस आपको बहुत डिफिकल्टी होती है स्ट्रोक समझने में, मिड ब्रेन सिंड्रोम, पोंटाइन सिंड्रोम समझने में, अगर आपको बहुत दिक्कत होती है, अगर आपको समझ नहीं आते, तो उनको छोड़ना बेटर है, ताकि आप उन पर ध्यान दे सके जिन पे आप शायद इम्प्रूव ला सकते हो, ना कि आप उन पर 4 दिन खराब करें। इसलिए इस बात को जरूर याद रखें। और नंबर 2 जो टिप है, वो टिप ये है कि जब आप लास्ट 30 दिन में होते हो, बिकॉज जैसे आपको मैंने बताया आपका पैनिक बटन ऑन होता है, हम अक्सर क्या करते हैं, हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं कि 3 से 4 दिन का क्रैश कोर्स कर लें। उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात उन लोगों के लिए मैं जरूर बोल रहा हूँ जो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, जो लोग 6 महीने से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। देयर इज नो नीड टू डू एनी क्रैश कोर्सेज एट द लास्ट 30 डेज ऑफ द नीट पीजी। बेटर ये है जब आप खुद ने अपने अच्छे से नोट्स रिवाइज किए होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं आपके, तो आप उन पर जरूर ध्यान दें, आप उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करें। बिकॉज आपकी एक मेमोरी होती है, ऑडिबल मेमोरी होती है, विजुअल मेमोरी होती है, जो बहुत हद तक आपको एंड तक काम करती है, उसको यूज करें। और मैं आपसे इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज वैसे भी अब टाइम ऐसा आ गया है, बिकॉज जब हम लोग नीट पीजी के प्रिपेयर कर रहे होते थे तो हमारे नोट्स हम लोग खुद हाथ से बनाते थे। हमारे टाइम पे नोट्स जो होते हैं वो प्रिंटेड नहीं होते थे, तो हमारी खुद की एक मेमोरी होती थी, हैंड रिटन मेमोरी, की हमने क्या लिखा, कब लिखा, क्या लिखा, क्या सुना। आजकल क्योंकि नोट्स प्रिंटेड आते हैं, एवरीथिंग इज प्रिंटेड, तो आपको वैसे भी दिक्कत होती है याद करने में। तो बेटर ये कि जितना आपने उसको पढ़ा है उसको एक बार और पढ़ लें, ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को याद रखें कि अपने ही नोट्स रिवाइज करें, ना कि कोई नई चीज पे जाएं। कोई क्रैश कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों ने अगर पहले के टाइम पे अगर डीबीटी किया हुआ है या आपने वाइप लिया हुआ है, आपके पास में वो 20th नोटबुक के जैसे आपके पास अगर है, तो उसको रिवाइज करें, वो जरूर आपकी रैंक को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। थर्ड मिस्टेक जो अक्सर हम लोग करते हैं, जो आई थिंक शायद मैंने भी शायद की थी, या मैक्सिमम लोग करते हैं इन लास्ट 30 डेज में आके हम सब करते हैं, कि हम क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर देते हैं। हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। कई लोग ये मानना है कि थ्योरी पढ़ के जाओ। नहीं, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं या आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम का 60% टाइम आप अपने थ्योरी को दें, बाकी का 35% टाइम जो है आप अपने एमसीक्यूज को दें। मैं ये नहीं बोलूंगा आप ग्रैंड टेस्ट दें, अब ग्रैंड टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे आपको ज्यादा ही नेगेटिविटी आएगी ग्रैंड टेस्ट इस टाइम पे। बेटर ये कि आप इस टाइम पे अपना एमसीक्यू सोल्व करें। देखें गाइस, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना एमसीक्यू सोल्व करे रैंक ला दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज हर एक इंसान पहले प्रैक्टिस करता है, उसके बाद ही जाके आंसर कर सकता है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको पक्का होते हैं कि ये मुझे पता है, ये आंसर नहीं है।
जिन 2 ऑप्शन में आपको डाउट होता है, वो डाउट क्लियर करने का तरीका ही आप अपने प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं आप? क्वेश्चन करने की। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तब जाके आप 2 ऑप्शन में से एक रूल आउट करते हैं। देखिए गाइस, जो हमारे नोट्स होते हैं ना, वो बुक से हमारे टीचर्स पढ़ा के कराते हैं, पर टीचर्स भी पूरी बुक को तो नहीं लिखा सकते आपको, तो वो क्या करते हैं, बुक को कट शॉर्ट कर देते हैं। बट फिर भी वो 2 ऑप्शन छूट जाते हैं। वो 2 ऑप्शन जो होते हैं वो हमें नहीं पता होते। तो आप गेस्ट ट्रेकिंग कर करके क्वेश्चन सोल्व करके वो प्रैक्टिस में लाके अपनी मसल मेमोरी में बिल्ड करके बार बार उस तरीके से आप अपने आप को उन 2 ऑप्शन को रूल आउट करने में हेल्प करते हैं कि हाँ, आंसर ये है कि ये। उसका द सोल टेक्निक टू रूल आउट द सिंगल आंसर अमॉन्ग द 2 ऑप्शंस इज बाय द डूइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन ही करने, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, जब आप नीट पीजी दोगे ना, तो आपको याद आएगी ये बात कि हाँ, सर सही बोलते थे कि साला 2 क्वेश्चन तो हमें क्लियर है कि ये आंसर नहीं है, ये 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है कि आंसर कौन सा है। तब आपको लगेगा कि हाँ, वो गेस्ट ट्रेकिंग ऑप्शन कितना हेल्प करता है उस टाइम पे। तो प्लीज याद रखें कि क्वेश्चन 30-40% टाइम अपना क्वेश्चन सोल्व करें। मतलब दिन में 2 घंटे क्वेश्चन सोल्व करें, दिन में 3 से 3.5 घंटा आप अपना थ्योरी रिवाइज करें। आधे घंटा बचता है तो आप अपने जो भी आपने पुराने जीटी दिए उनको एक बार देख सकते हैं, मैंने क्या क्या गलत किया था। एक बार आप इमेजेस देख सकते हैं, पल्स देख सकते हैं, या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिविजन को डिवाइड करें। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो इस तरह से रिवाइज करें, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बेटर हो और आप पे हेल्प करेगा ये। दिस इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और प्लीज, अगर आपने डीवीटी या वाइब किया हो तो उसको भी इसमें यूज करें, वो आपके रैंक को एनहांस करने में हेल्प करेगा। और सारे डिस्ट्रक्शन से अवेयर हैं इस टाइम पे। देयर इज नो टाइम टू डिस्कस द डिप्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन एंड नेगेटिविटी। अब बचे हैं 27-28 दिन, गो फॉर द किल। बिल्कुल टोटल फुल करके आप आगे जाएं और अपने रैंक को एनहांस करने के लिए सब कुछ करें। देखिए, बहुत कम टाइम बचा है, वैसे भी एवरी 30 डेज वैसे डिले होता जा रहा है एग्जाम। अब एग्जाम फिक्स हो चुका है, 2 स्टेज में होने वाला है। तो प्लीज अपने आप को पूरी तरह से रिवाइज करने की, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें। जब आप एग्जाम देने जाए तो यू शुड बी हाईली कॉन्फिडेंट। आपने सब तैयारी की हुई है, आपने आखिर टाइम पे क्वेश्चन रिवाइज, क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, क्वेश्चन वही आएंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन वही आएंगे, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, बस आएंगे क्वेश्चन वही। तो प्लीज ये 3 मिस्टेक बिल्कुल ना करें। मैं एक बार फिर से एक बार आपको वो कर देता हूँ, सब कुछ कवर करने ना जाए। जो चीज आपने नहीं पढ़ी है पहले से, उनको छोड़ दें, उसका टाइम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज आप हमेशा ये चीज याद रखें कि यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चन। आपको 5-10 क्वेश्चन अगर लीव करने पड़े तो लीव कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं, उसमें रैंक में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना आप इजी क्वेश्चन को याद रखें, टफ क्वेश्चन को छोड़ने में कभी रैंक खराब नहीं होती, इजी क्वेश्चन को गलत करने में रैंक खराब होती है। दिस इज द सोल मैसेज इन दिस वीडियो। रैंक इंप्रूव्स विद द इजी क्वेश्चन, नॉट द हार्ड क्वेश्चंस। तो जरूरी ये याद रखें और अपना कोई क्रैश कोर्स में ना जाए, अपने नोट्स को रिवाइज करें और उन्हीं को सोल्व करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बस ये 3 चीज याद रखें। बस किसी बातों में ना आए कि क्वेश्चन सोल्व मत कर, क्वेश्चन सोल्व करने जीटी भले मत दो, थोड़ी रिवाइज करनी है 60% ऑफ द टाइम, क्वेश्चन रिवाइज करना है 30% ऑफ द टाइम। यू कैन लीव जीटी, आप इमेजेस रिवाइज करें, आप अपने क्राइटेरिया रिवाइज करें, अपने पल्स देख लें और वो देख लें, आईपीसी वगैरह देख लें, और क्रैश कोर्स पर ना जाए और डीबीटी वगैरह का हेल्प करें। डीबीटी से हेल्प लें, वाइब से हेल्प लें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, अपने सारे दोस्तों में फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।